दोस्तों, क्या रोमन रेन और सेथ रोलिंस की जो स्टोरी लाइन है वो सच में बेकार है? तो जानेंगे आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में, लेकिन उससे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो दोस्तों, रोमन रेन और सेथ रोलिंस का समर स्लैम मुकाबला इस वक्त WWE के सबसे बड़े मैचों में से एक है। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दांव पर है, दोनों के बीच सालों पुरानी दुश्मनी है और समर स्लैम जैसा बड़ा स्टेज सामने है। लेकिन इस मुकाबले की स्टोरी लाइन को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमन रेन और सेथ रोलिंस की इस राइवलरी में एक बड़ी कमी नजर आ रही है। वो कमी है WWE ने अभी तक ऑडियंस को ऐसी कोई मजबूत वजह नहीं दी है जिससे फैंस दिल से किसी एक सुपरस्टार की जीत चाहे। मतलब रोमन रेन जीते या सेथ रोलिंस, मैच बड़ा जरूर है, लेकिन सवाल ये है कि रिजल्ट से ऑडियंस को कितना फर्क पड़ता है। और यहीं से इस पूरी स्टोरी लाइन पर बहस शुरू होती है। देखिए, रोमन रेन और सेथ रोलिंस कोई नए राइवल्स नहीं है। इन दोनों का इतिहास द शील्ड के समय से जुड़ा हुआ है। कभी दोनों एक ही टीम का हिस्सा थे, फिर सेथ रोलिंस ने उनको धोखा दिया, द शील्ड टूटा और फिर उसके बाद दोनों ने WWE में अपनी लेगेसी बनाई। समय बदलता गया, चैंपियनशिप बदलती गई, कैरेक्टर्स बदलते गए, लेकिन रोमन रेन और सेथ रोलिंस के बीच की कहानी कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई। अब वही दो पुराने साथी समर स्लैम में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए आमने सामने खड़े हैं। सुनने में स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रिपोर्ट्स में उठाया गया है कि WWE ने इस राइवलरी को बड़ा बनाने के लिए दोनों की स्ट्रेंथ से ज़्यादा उनकी वीकनेस को हाईलाइट कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी मिसाल हमें रोमन रेन और सेथ रोलिंस के हाल के प्रोमो में देखने को मिली। सेथ रोलिंस ने रोमन रेन पर निशाना साधते हुए उनकी WWE में कम मौजूदगी को लेकर सवाल उठाया। मतलब सीधी भाषा में, रोमन चैंपियन है लेकिन हर समय WWE में दिखाई नहीं देते। दूसरी तरफ रोमन रेन ने सेथ रोलिंस की इंजरी को निशाना बनाया, यानी सेथ रोमन से कह रहे हैं कि तुम यहाँ रहते ही नहीं हो और रोमन सेथ से कह रहे हैं कि तुम टिकते ही नहीं हो। अब प्रोमो सुनने में काफ़ी पर्सनल था, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर वार किया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रॉब्लम यही है, क्योंकि जब आपके दो सबसे बड़े सुपरस्टार एक दूसरे की ऐसी कमजोरियां सामने रख रहे हो जिन्हें फैंस पहले से जानते हैं, तो क्या इससे राइवलरी मजबूत हो रही है या फिर दोनों सुपरस्टार की कमियां और ज़्यादा हाईलाइट हो रही है? और मेरे हिसाब से यही स्टोरी लाइन का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि एक तरफ रिपोर्ट्स का पॉइंट समझ में आता है, आप समर स्लैम का मेन इवेंट बना रहे हैं, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दांव पर है, रोमन रेन और सेथ रोलिंस जैसे दो बड़े नाम आपके पास है, तो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाए। कुछ फैन कहे रोमन रेन को हर हाल में जीतना चाहिए और कुछ कहे नहीं, अब सेथ का समय है। रिजल्ट का इंतजार सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि चैंपियन कौन बनेगा, बल्कि इसलिए होना चाहिए कि फैंस किसी एक सुपरस्टार के साथ इमोशनली जुड़ चुके हो। लेकिन दूसरी तरफ रोमन और सेथ की राइवलरी को सिर्फ आज के प्रोमो से जज करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच जो हिस्ट्री है वो WWE में बहुत कम राइवलरीज के पास है। सेथ रोलिंस को वो आदमी है जिन्होंने रोमन रेन के सामने सिर्फ चैंपियनशिप के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उनका कनेक्शन उनसे बहुत पुराना है। द शील्ड से लेकर आज तक दोस्ती भी रही, धोखा भी रहा, रिस्पेक्ट भी रही और ईगो भी टकराती रही। इसलिए सेथ रोलिंस शायद रोमन रेन को बाकी सुपरस्टार से बेहतर जानते हैं, लेकिन अब सेथ ने रोमन रेन को लेकर एक बड़ा मैसेज दिया है। हाल ही में सेथ रोलिंस ने रोमन रेन के एक्नॉलेजमेंट वाले अंदाज में सीधा निशाना साधा। सेथ का पॉइंट बिल्कुल साफ है, आखिर रोमन रेन को कितना एक्नॉलेज किया जाए, कितनी बार फिंगर ऊपर करके ट्राइबल चीफ माना जाए। सेथ के मुताबिक रोमन रेन को जितनी इज्जत रिस्पेक्ट मिलनी थी वो मिल चुकी है और अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब ये लाइन इस राइवलरी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि अगर इसे सिर्फ मजाक की तरह ना देखकर स्टोरी लाइन के हिसाब से समझे तो सेथ रोलिंस शायद सिर्फ रोमन रेन की चैंपियनशिप नहीं चाहते, वो रोमन रेन के पूरे एरा को चैलेंज कर रहे हैं। उनका मैसेज जैसे साफ है, रोमन तुम्हारा समय बहुत लंबा चला, तुमने WWE पर राज किया, लोगों से खुद को एक्नॉलेज करवाया, हेड ऑफ द टेबल बने, ट्रैवल चीफ बने और फिर, लेकिन अब बस बहुत हो चुका है। अब WWE को आगे बढ़ना चाहिए और अगर WWE इस एंगल को समर स्लैम से पहले सही तरीके से आगे बढ़ाती है तो इस राइवलरी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि फिर मैच सिर्फ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए नहीं रहेगा। फिर सवाल होगा, क्या रोमन रेन का एरा अभी भी जारी रहेगा या सेथ रोलिंस वो आदमी बनेंगे जो WWE को रोमन रेन के एरा से आगे लेकर जाएंगे। और दूसरी तरफ
रोमन रेन के लिए भी मामला पर्सनल हो जाता है, क्योंकि शायद कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे रोमन रेन आसानी से नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये वही सेथ रॉलिंस है जिनके साथ रोमन रेन ने द शील्ड बनाया था, और वही सेथ है जिन्होंने एक चेयर शॉट के साथ सब कुछ खत्म कर दिया था। इतने साल बीतने के बाद भी दोनों का पास्ट इस राइवलरी के पीछे खड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि रिपोर्ट्स में उठाया गया सवाल सही जरूर है, लेकिन इसका जवाब समर स्लैम से पहले WWE की बुकिंग देगी। अगर WWE सिर्फ यही दिखाती रही कि रोमन कम आते हैं और शायद बार बार इंजर होते हैं, तो स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ सकती है। लेकिन अगर WWE से रोमन रेन के एरा बनाम वर्सेस सेथ के नई दौर की लड़ाई बना देती है, तो कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि सोचिए, अगर सेथ रॉलिंस समर स्लैम में रोमन रेन को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत जाते हैं, तो ये सिर्फ एक नया चैंपियन मिलने की बात नहीं होगी। सेथ से ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने रोमन रेन के एरा को ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर रोमन रेन जीत जाते हैं, तो रोमन का मैसेज भी साफ होगा। लोग बदल सकते हैं, चैलेंजर बदल सकते हैं, लेकिन ट्राइबल चीफ को उसकी जगह से कोई भी आसानी से नहीं हटा सकता। और शायद यही चीज़ इस मैच को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरे की कमजोरी को भी जानते हैं, दोनों के बीच सालों का हिसाब बाकी है, और अब बीच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी है। इसलिए मेरे हिसाब से मैच में प्रॉब्लम नामों की नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि WWE को इस कहानी में इमोशनल डालना होगा, जिससे ऑडियंस को सच में फर्क पड़े कि आखिर जीत किसकी होगी। क्योंकि रोमन रेन वर्सेस सेथ रॉलिंस सिर्फ एक बड़ा मैच नहीं होना चाहिए, ये ऐसा मैच होना चाहिए जिसके बाद WWE की कहानी बदलती हुई दिखाई दे। अब देखना दिलचस्प होगा कि समर स्लैम से पहले WWE इस राइवलरी को किस लेवल तक लेकर जाती है। क्या रोमन रेन एक बार फिर सेथ रॉलिंस को पीछे छोड़कर अपनी बादशाह कायम रखेंगे, या फिर सेथ रॉलिंस रोमन रेन को हराकर ये साबित करेंगे कि अब सच में आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आपकी नज़र में समर स्लैम में कौन जीतना चाहिए, रोमन रेन या सेथ रॉलिंस? और क्या आपको भी लगता है कि इस राइवलरी की स्टोरी लाइन में अब भी कुछ मिसिंग है, या रोमन और सेथ का पुराना इतिहास इस मैच को बड़ा बनाने के लिए काफ़ी है? कमेंट में अपनी राय और अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताएं। अगर WWE की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।